तो ये अपना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया था किसके लिए, मियोपिया के लिए। ठीक है, तो मियोपिया में हम जो स्पेक्टिकल्स, जो डॉक्टर स्पेक्टिकल्स देता है, तो स्पेक्टिकल्स कौन से स्पेक्टिकल्स होते हैं, लेंस होता है। ठीक है, दैट लेंस, विच लेंस, कॉनकेव लेंस। तो याद रखो फिलिप्स में क्वेश्चन आता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कब यूज किया जाएगा, तो आंसर है मियोपिया या मियोपिक पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपको दूर की चीज जो है वो क्लियरली दिखेगी और पास की चीज जो है वो क्लियरली नहीं दिखती है। ठीक है, डायग्राम बता दूं उसका। तो लेट्स से आपका स्क्रीन है। ठीक है, और ये आपका लेंस है। लेंस को थोड़ा यहाँ ले लिया मैंने, और अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल लाइंस जो दूर से आ रही है। ठीक है, तो ये पैरेलल रेज है जो दूर से आ रही है, और जितनी भी पैरेलल रेज है, मैंने बोला दूर की चीज दिखती है, तो दिखती है का मतलब क्या है, वो कहाँ पे फॉर्म, इमेज कहाँ जाने वाली है, इमेज उसका जो फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा, इट विल बी ऑन रेटिना। ठीक है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है उसका, रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बट इस बंदे को करीब की चीज अगर नहीं दिखती है, ठीक है, तो फिर इमेज कहाँ फॉर्म होएगा, देखिए इमेज उसका कहीं इस तरफ मिरर के, आई मीन मिरर नहीं, आई के पीछे फॉर्म हो रहा है। पीछे मतलब जस्ट स्क्रीन से और दूर कहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन मतलब स्क्रीन के ऊपर इमेज बराबर से नहीं दिखने वाला है। अब स्क्रीन की तरफ आपको, अच्छा रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई, ओके, तो ये नॉर्मल है, आई मीन ये एबनॉर्मल है जिसमें आपको इमेज नहीं दिखने वाली। ठीक है, मतलब ब्लर इमेज दिखने वाला है इस केस में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके आगे एक दूसरा लेंस यूज करूंगा। देखो ध्यान से देखो, इसके आगे मैं क्या यूज करूंगा, दूसरा लेंस यूज करूंगा। ठीक है, अब इस दूसरे लेंस का फायदा देखो क्या होता है, जब मैं दूसरा लेंस यूज करूंगा तो इसके वजह से ये जो रेज है, ये जो रेज है, ये रेज यहां से हमने पढ़ा था ना कॉन्वर्जिंग, इसमें कॉन्वर्जेंस होने वाला है, तो ये कॉन्वर्ज हो गया यहाँ। ठीक है, और क्योंकि ये सेंटर की तरफ से पास होने वाला है, ये सेंटर है, मान लो यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर पे कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ये हमने स्टडी किया था। फिर ये यहाँ पर सेकेंड वाला जो रेज है उसका चेंज ऐसा हो जाएगा। फिर वापस से एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो वापस से फिर वो थोड़ा और अंदर की तरफ उसके रेस दब जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो डिस्टेंस इतना दूर था जहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये इमेज जो है हम पास में लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके हम इसको करीब में ला सकते हैं, और इसकी हेल्प से ये जो डिफेक्ट है जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है। तो अगर कोई स्पेक्टिकल्स यूज कर रहा है जिसको दूर की चीजें, करीब की चीजें बराबर से नहीं दिख रही है, तो उस केस में कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा टू करेक्ट द डिफेक्ट। डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या यूज करने वाले हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक का मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया रहेगा कि क्या पढ़ा है मैंने। ठीक है, इसके बाद में एक और डिसीज आज हम स्टडी करेंगे, छोटा सा है, 2 मिनट का टॉपिक और रह गया अपना आज का सेक्शन में, और टॉपिक है
प्रेसबियोपिया, ठीक है। प्रेसबियोपिया ये एक्चुअली ओल्ड एज प्रॉब्लम होता है। पता है किसी किसी को दूर का भी नहीं दिखता है बराबर से, नजदीक का भी नहीं दिखता है बराबर से, तो ऐसे लोगों को हम जो लेंस यूज करते हैं, स्पेक्टिकल यूज करते हैं, लाइक किसी के ये स्पेक्टिकल्स है, ओके, ये स्पेक्टिकल्स है। तो इस स्पेक्टिकल्स पे आपको, मेरा स्क्रीन तो नहीं चल रहा है, एक मिनट रुकिए। इस स्पेक्टिकल्स पे ऐसे दो पार्टीशन बने रहते हैं, देखो दिखा रहेगा आपको, क्योंकि जब बंदा नजदीक का देखेगा तो यहाँ से देखेगा, रीडिंग करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक रीड करना है, और जब दूर का देखना है तो स्ट्रेट देखेगा ना, स्ट्रेट, तो यहाँ से देखेगा। तो ऐसे में हम लोग बाय फोकल लेंस यूज करते हैं। बायफोकल लेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा लेंस तो ऐसा जो लेंस होता है, इसमें दो टाइप के अलग अलग डिविजन्स होते हैं, जिसमें आप नजदीक का भी देख सकते हो बराबर से, और दूर का इमेज भी आपको इसके अंदर एकदम क्लियरली दिख सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेसबियोपिया, फिर मैंने आपको हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा दिया, मियोपिया पढ़ा दिया, फिर आज मैंने आपको डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर के आसपास दूरी मेंटेन रखना चाहिए टू रीड विदाउट एनी स्ट्रेस। अगर आपको रीड करना है, अगर आपको विदाउट एनी स्ट्रेस रीड करना है तो उसके लिए जरूरी है 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस एटलीस्ट रखा जाए। फिर एक और टॉपिक मैंने आपको बताया, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि ह्यूमन आई फोकस कर सकता है, ह्यूमन आई फोकस कर सकता है, ह्यूमन आई कैन फोकस एट different distance, okay, with the help of same eye lens। और ये कैसे पॉसिबल है? तो रीजन भी लिख देता हूं, because of ciliary muscles, okay, because of ciliary muscles। तो ciliary muscles को यूज करके हम डिफरेंट पोजीशन पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेसबियोपिया में मैंने बोला बायफोकल लेंस, मतलब यहाँ पे कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों भी लेंस का यूज किया जाएगा। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों भी लेंस का प्रेसबियोपिया कंडीशन में यूज किया जाएगा, ठीक है। अब अपना लास्ट का टॉपिक बचा है, और लास्ट टॉपिक जो है, इतना मेरे ख्याल से शायद डिलीट किया, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा उसको क्वेश्चन को। नहीं तेरे पास मार्किंग नहीं है, मार्किंग ठीक है, मेरे घर को लिख। लास्ट का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट नेक्स्ट सेक्शन में मैं वो पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ओके। जब हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन करेंगे तो वो टाइम पे एक बार उसको देख लेंगे। और करेक्ट, रोहन पाटिल, करेक्ट, ठीक है।
तो वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो इन शॉर्ट चैप्टर खत्म हो गया है। ओके, खाली कंपाउंड, माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें बाकी है और थोड़ा सा गिव रीजन बाकी है। तो एक लेक्चर मुझे और जाएगा। नेक्स्ट वीक में मैं इस चैप्टर का टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, टेस्ट के लिए टॉपिक्स यहाँ तक का टॉपिक, मतलब आज तक मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है उसी के अंदर से मैं आपको पूछूंगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करिए, डायग्राम्स में पूछूंगा इसमें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स में आपको पूछने वाला हूं। और ह्यूमन आई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पूछूंगा ही पूछूंगा, ह्यूमन आई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं सेक्शन एंड करता हूँ। और लास्ट टाइम मैंने आपको